बच्चों कल हमने आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह वो लर्न कर रही होंगी। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस निकालते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने कल के किए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। कि अब हमने इनके फैक्टर्स करने हैं। तो आइडेंटिटीज़ आपने जो हैं लगानी है, जो वो अच्छी तरह से देखनी है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ये तभी आप दिखा सकते हो कि अगर आपने वो 10 की 10 जो कल हमने की थी वो आपने लर्न की होंगी। तो ये कैसी दिख रही है। तो अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें तो वो हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर था। तो ये उस तरह की हमें दिख रही है। तो उसकी ये राइट साइड दिख रही है। तो मैंने कल बोला था आपको दोनों साइड आपने लर्न करनी है अच्छी तरह से। तो राइट साइड जो है, यहाँ कोई भी एक साइड दी होगी और दूसरी आपने निकालनी है, तो उससे हमारे फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे। तो राइट साइड पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, बट ये 9x स्क्वायर है। तो ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर चाहिए था। तो अब हम इससे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि 3 × 3 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो 3 स्क्वायर 3 × 3 जो है वो 9 के बराबर होगा। तो x × x x के बराबर होगा। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर। और उसके बाद पहले ये देख लो लास्ट वाली y वाली, तो वो वाई स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहली टर्म आ गई 3x और दूसरी टर्म आ गई y। तो अंदर इसे तोड़ेंगे तो इसी तरह से तोड़ेंगे, उसको देख के कम तोड़ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। आप पहले ये लो, आपको चाहिए 2ab 2xy। तो 2 आप लिखिए, तो x आपके पास यही देख लो, जब ये बन जाएगा 3x और y आपके पास v बन जाएगा। तो आप इस तरह से तोड़ के और फिर चेक भी करो, 2 × 3 क्या होता है, 6 के बराबर, और x एंड y। तो इसे हमने तोड़ा इस तरीके से। अब ये हमारी बिल्कुल ऐसे दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब हमने कंपेयर किया इसके साथ, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3x आया और y इज इक्वल टू वाई आया। तो आइडेंटिटी लेंगे यही, मगर आप उल्टा लिखेंगे। कल हमने लिखा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बट आज उल्टा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो पुट करते जाइए, x की जगह 3x आ गया, तो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 × x की जगह 3x इंटू वाई की जगह y। तो आप दूसरी मल्टीप्लाई डालने के बजाय आप क्या करो, ब्रैकेट डालो यहाँ पे, अच्छा रहेगा। प्लस y की जगह आप क्या लगाओगे, वाई स्क्वायर हो गया इस। तो इजिकल टू x आपके पास क्या है, 3x प्लस y क्या है, y। तो ये आ गया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसको चाहे ऐसे ही रहने दो और चाहे बिल्कुल दोबारा सेम वही बना दो, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 2 6 x इंटू वाई 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज करके आया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसे हम खोलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का लिखते हैं हम x इंटू एक्स, जब वाई स्क्वायर को लिखते हैं y इंटू वाई। तो इसी जहाँ 2 स्क्वायर को लिखते हैं 2 × 2, इसी तरह से ये समझ लो ये x है पूरा। तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिखेंगे। तो ये इसके दो फैक्टर बन गए, लीनियर फैक्टर बन गए हमारे पास इसी के। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कैसे लगनी है, कौन सी साइड हमें लेनी पड़ेगी, वो पहले चेक करना है आपने। तो ये फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिए। तो सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है, तो वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये किस तरह से दिख रहा है हमें, तो ये हम देखें तो ये दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह। ये जो थर्ड आइडेंटिटी हमने कल की थी, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
उस तरह से ये उसका ये LHS ही दिख रही है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, बट एक्स तो स्क्र है ये पूरा का पूरा एक्स होल स्क्र, मगर वाई स्क्र यहाँ पे है 100 के ऊपर स्क्र नहीं है, तो इसलिए हमें तोड़ना पड़ेगा पहले कि देखना पड़ेगा कि किसको स्क्र करें तो 100 बने, किसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 100 बने। तो 10 को हम 2 बार, वाई तो वाई रहा, वाई स्क्र हो गया, और 10 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 100 होगा। तो इसका मतलब इसको तोड़ के हम लिखेंगे y/10 होल स्क्र। तो अब इसी से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र से, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर, एक्स इज इक्वल टू एक्स। वाई किसके बराबर आएगा, y/10 के बराबर, तो ये हमने लिख लिया। आइडेंटिटी लिखी यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू, ये थर्ड आइडेंटिटी आपने की थी वही है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस एक्स की जगह हम यही एक्स भरेंगे, एक्स स्क्र आ गया, माइनस वाई की जगह आप क्या भरोगे y/10, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र y/10 होल स्क्र इज इक्वल टू, एक्स की जगह एक्स ही आएगा, प्लस वाई की जगह क्या आएगा y/10, इंटू एक्स की जगह एक्स ही आएगा, माइनस वाई की जगह क्या आएगा y/10। तो ये भी इसके दो फैक्टर बन गए। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन तो सेकंड पार्ट आपने कर लेना है, बहुत इजी है ये मैंने कहा था ये आइडेंटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ तो है ही है मगर बाकी जगहों पे भी ये ज़्यादा लगती है। तो इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अब हमने दोबारा इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब ये भी आइडेंटिटी देखनी है कौन सी दिख रही है। तो आपने फिफ्थ आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके बाद जो आइडेंटिटी आई थी जो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर किया था हमने, जिसे हमने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किया था, उस तरह की ये दिख रही है। तो ये हमने यही फर्स्ट पार्ट ले लिया, एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमें दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तरह दिख रहा है होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये वाली मैंने जो लिखी है, तो ये आपने अगर लर्न होगी तो आपको अच्छी तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। तो इस आइडेंटिटी जब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो एक्स हमारे पास एक्स ही आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई हमारे पास क्या आएगा 2y, जेड हमारे पास क्या आएगा 4z। तो आइडेंटिटी लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसे ये अब इनकी जगह भरेंगे हम। उसी तरह हर क्वेश्चन एक जैसा, सिर्फ आइडेंटिटी आपने ढूंढनी है कि कौन सी लगानी है, कौन सी वाली लगेगी और कौन सी साइड हमने लेनी है, उस तरह से लेके तो बस आइडेंटिटी लिखी तो उसके बाद पुट करो तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो x की जगह आपने x भरा, और फिर y है, y की जगह आप क्या भरोगे 2y, और फिर z है, z की जगह आप क्या भरोगे 4z। तो ये बन गया x प्लस 2y प्लस 4z, यही हमारा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू इस x की जगह x भरेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, y की जगह क्या भरेंगे 2y होल स्क्वायर पूरा करेंगे क्योंकि y पूरा हमारे पास 2y है, और z की जगह हम क्या भरेंगे, वो ऊपर आया हमारे पास z 4z होल स्क्वायर, इसे भी होल स्क्वायर करेंगे। ऐसे 4z स्क्वायर मत लिखना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा z हमारे पास क्या है 4z है, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x क्योंकि x के बराबर है, और y की जगह 2y मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिखो अच्छा रहेगा, प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2y और z की जगह 4z, प्लस 2 इंटू जेड की जगह 4z, और क्योंकि z किसके बराबर है 4z के बराबर है, तो x की जगह x, क्योंकि x के इक्वल है। अब नेक्स्ट लाइन में ये तो वही रहेगा जो है एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, 2 स्क्वायर हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, और वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितने हो गए 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16, और यहाँ y और z है, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो z मल्टीप्लाई x जेड एक्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, हमने एक्सपेंड कर दिया इसको इस तरह से। तो इसी तरह से इसके ये तो 6 पार्ट हैं, इसमें से कुछ मैं निकालूंगा, कुछ आप करना। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने लिया हुआ है थर्ड पार्ट, सेकंड आपके लिए छोड़ा। यह है -2x प्लस 3y
प्लस 2z होल स्क्वायर। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से कहीं दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो यही आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हेयर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2x आ जाएगा, नेगेटिव 2x आ जाएगा, ना कि सिर्फ 2x होगा, क्योंकि इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है। तो नेगेटिव 2x आ गया x हमारे पास। y इज इक्वल टू 3y, y की जगह दूसरी टर्म की जगह क्या है, 3y है, और तीसरी z की जगह क्या लिखा हुआ है, 2z। तो ये हमारे पास हमने बना लिया, x इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 3y और z इज इक्वल टू 2z। तो यहाँ भी सेम वही आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो भरिए इनकी जगह, ये जो आपने लिए हैं कंपेयर करके रखे हुए हैं, x इज इक्वल टू -2x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -2x प्लस y की जगह आपने क्या रखा हुआ है, बनाया हुआ है 3y, तो 3y प्लस z की जगह आपने क्या लिया है, 2z, तो 2z होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम इसी तरह से मिल रहा है। ये इज इक्वल टू इधर बढ़ते जाएंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, -2x, तो x स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो गया, प्लस y की जगह y स्क्वायर है, तो y की जगह क्या लिखेंगे, 3y, तो इसलिए 3y होल स्क्वायर आ गया, और z की जगह क्या लिखेंगे, 2z होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 ये वाला इंटू x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2x मल्टीप्लाई y की जगह क्या लिखें, 3y, और उसके बाद प्लस ये मैंने यहाँ जगह नहीं है तो नीचे ऐसे लिखना है। आपने भी अगर बाय द वे आपकी कॉपी पे भी हो सकता है कम जगह हो, तो आपने भी अब इस चीज़ को इधर ख़त्म हो जाए तो अब यहाँ नहीं लाना है, आपने इजिकल टू के आगे ही चलना है, और आगे भी अगर थोड़ी सी जगह जैसे मैंने छोड़ के चली तो अच्छा लगता है क्वेश्चन, तो नहीं तो अगर यहाँ से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे पीछे नहीं लाना है, सारा क्वेश्चन गलत दिखेगा। तो आप इजिकल टू के आगे ही चलो, तो थोड़ा सा यहाँ से भी छोड़ दो दूसरी लाइन में, अगर तीसरी आती है तो थोड़ा सा यहाँ से चलाओ, तो ये अच्छा रहता है। तो अब हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे प्लस 2 आ गया, उसके बाद y हमारे पास क्या है, 3y, ये 3y लिखा, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई z हमारे पास क्या है, 2z लिखा, उसके बाद प्लस फिर 2 ये वाला 2, फिर z की जगह हमने क्या लिखना है, 2z, तो लिखा 2z, और इंटू x की जगह हमने क्या लिखना है, हमारे पास क्या है, -2x, तो लिखा -2x। आगे इजिकल टू, ये आगे सेम चीज़ है, इजिकल टू को बिल्कुल नीचे इजिकल टू लिखो, और उसके बाद इसको जब आप स्क्वायर करोगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे -2 को, तो ये आ जाएगा +4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 12 इंटू एक्स इंटू वाई, तो -12xy आ गया। फिर आगे यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, और 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, फिर 12, तो ये बन गया 12, तो y मल्टीप्लाई z वाई जेड, फिर यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, ये -2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 8, तो z मल्टीप्लाई x, तो ये बन गया आपका एक्सपेंड करके ये चीज़ जो है इसके बराबर। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला लास्ट वाला पार्ट, ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा इसलिए मैंने ये पकड़ा। तो बाकी पार्ट जो बचे सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आपने खुद निकालने हैं, सेम है, इसी तरह से यही आइडेंटिटी लगनी है, सब में एक जैसा दिख रहा है। तो अब ये क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देख ये भी वैसे ही रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, बट यहाँ प्लस नहीं है, तो मैंने कल आपको बताया, आज नहीं मैंने लिखा मगर कल मैंने बताया, आप लिख सकते हो यहाँ प्लस, तो -1/2b, तो मैंने आज थोड़ा डायरेक्ट लिखा है। कंपेयरिंग इसको भी उसी से कंपेयर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हमारे पास जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म x यहाँ पे, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1/4a, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/4a आ गया। सेकेंड टर्म है यहाँ y, मगर ये पॉजिटिव है और वहाँ नेगेटिव है, इसलिए ये क्या आ गया, जैसे कल बताया था मैंने, यहाँ प्लस और माइनस लिखो आगे, तो ये y इज इक्वल टू -1/2
b आ गया, और z जो थर्ड टर्म है तो वहाँ थर्ड टर्म क्या है 1, तो z इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे पास बन गया, x किसके बराबर है, y किसके बराबर है और z किसके बराबर है। अब वही आइडेंटिटी लेंगे, हम लिखेंगे अपने से x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये बढ़ते जाइए, 1/4a x की जगह माइनस, उसके बाद प्लस y है तो प्लस y, तो यहाँ क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2b y की जगह, और प्लस z की जगह आप क्या डालोगे 1। तो ये पूरा यही बन गया जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था, यही है। तो यही किसके बराबर हो गया, तो x की जगह आप क्या भरोगे 1/4a, तो 1/4a होल स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर y हमारे पास क्या माइनस -1/-1/2b, नेगेटिव 1/2b, तो इसे भी होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि y स्क्वायर है। आगे z की जगह हमने क्या भरना है 1, तो 1 स्क्वायर क्योंकि z स्क्वायर है, प्लस आगे क्या है हमारे पास 2, ये 2 लिखा, इंटू x हमारे पास क्या है 1/4a इंटू y हमारे पास क्या है -1/2b, तो ये लिखा। उसके बाद हमारे पास प्लस, तो ये प्लस उसी तरह से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के जहाँ से आगे लिखो 2, ये आ गया, इंटू y की जगह क्या लिखेंगे -1/2b क्योंकि ये ही हमारे पास है, इंटू z हमारे पास क्या है 1, तो 1 लिखा। आगे प्लस ये वाला 2 ये वाला, और z की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, जो वैल्यू है 1/4a, तो ये हमने भर दी। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 × 1 1 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 4 × 4 कितना होता है 4 4 16, a स्क्वायर। इसी तरह से अब ये माइनस है 1/2, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो b × b स्क्वायर, तो 1/4b स्क्वायर, प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 1 के बराबर होता है। अब थोड़ा सा ये देखो, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1, पहले ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस बचा, और 1 × 1 1 बचा, 4 × 1 है यहाँ पे, 4 × 1 4 बचा, और a एंड b, a × b ये बच गया। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस ये बन गया माइनस, ये हमने लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 कैंसिल हो गए, तो माइनस b बच गया, b × 1 माइनस b बच गया सिर्फ। और फिर यहाँ पे प्लस ये वाला प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 ये हमने काटा, तो ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में बच गया 1 1 1 1 × 1 1 होता है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2a, तो ये बन गया हमारा एक्सपेंड करके इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो है ये यही आइडेंटिटी इन सब क्वेश्चंस में लगनी है, तो बाकी जो 3 पार्ट हैं ये आपने खुद निकालने हैं। तो आगे चलते हैं हम 5th क्वेश्चन में, तो ये फिर द्वारा क्या आ गया फैक्टराइज। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 टर्म्स है हमारे पास, 4x² 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये हमें कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, ये हम जब आइडेंटिटी पे नज़र डालेंगे, अगर आपको पूरी अच्छी तरह से लर्न है, तो यही जो आइडेंटिटी हमने अभी लगाई पिछले क्वेश्चन में वही आइडेंटिटी है, बस मगर इसमें क्या है हमें दूसरी साइड दी गई है, वहाँ हमें दूसरी साइड थी, यहाँ दूसरी साइड दी, इसलिए फैक्टर कहा है कि आप इसे फैक्टराइज करिए, इनको तोड़िए, तोड़ के लिखिए। तो आपने इसके फैक्टर करने हैं कि किन को मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है, तो वो आपने देखी है जो आइडेंटिटी, वो था x + y + z होल स्क्वायर, मतलब x + y + z को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी बनती है हमारे पास x² + y² + z² प्लस ये पूरा। तो अब हमारा ये उल्टी साइड दिख रही है, राइट साइड हमें दी हुई है, लेफ्ट साइड हमें निकालनी है, तो कोई बात नहीं। अब मगर यहाँ हमें स्क्वायर चाहिए पूरा, बट यहाँ क्या है 4, तो इसलिए इन्होंने ऐसी टर्म्स दी हुई हैं कि जिससे हम स्क्वायर बना पाए। तो इस 4 पहले इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो हमें पूरा का पूरा स्क्वायर दिखे, ये तो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर नहीं है, तो हम तोड़ेंगे क्योंकि 2 × 2 कितना होता है 4, तो 2 × x, 2x को हम होल स्क्वायर करेंगे तो जब देंगे 2 × 2 4,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र। तो इसको तोड़ के हमने क्या लिखा 2x² प्लस इसी तरह से 3y², क्योंकि 3 इंटू 3 9 के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ हमने -4z लिखा। क्यों नहीं 4z लिखा ये हमने देखना थोड़ा सा, क्योंकि आगे जो दो टर्म्स आ रही हैं हमें यहाँ ये दी हुई हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो इसके साथ भी z है और इसके साथ भी z है। तो अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव है, या तो x नेगेटिव होगा या z होगा। तो यहाँ जहाँ y होगा जहाँ z होगा। और यहाँ पे देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ तो हमें दोनों x और y दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे तब जाके ये प्लस बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, जहाँ सिर्फ एक ये दोनों पॉजिटिव रहे x और y, सिर्फ z अगर नेगेटिव होगा तो नेचुरली ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ये भी एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम सिर्फ z को माइनस लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, वो प्लस ही रखते हैं। तो इजी रहेगा, 2 में लेने के बजाय 1 में लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ -4z लिखा, -4z होल स्क्वायर, क्योंकि 4 अगर हम 4z लिखते तब भी यहाँ 16z² ही बनता। 4 इंटू 4 16 होता है, -4 इंटू 4 भी 16 होता है। बट हमें ये भी देखना था, आगे यहाँ माइनस थे इसलिए यहाँ प्लस नहीं ले सकते, इन तीनों में से कोई ना कोई माइनस लेनी थी। वो हमने यहाँ देखना था कि किन दोनों में किन के साथ दोनों में ये माइनस आ रहा है। तो यहाँ z यहाँ भी है और इसलिए यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको लिया -4z। इसको लेना पड़ेगा एक को हमें, जहाँ ये दोनों माइनस लेते और इसको प्लस ले लेते तब भी चल जाता, बट उससे बजाय ये अच्छा था, हमें -4z लेते। तो ये आ गया। उसके बाद हम तोड़ेंगे, ये हमें चाहिए, अगर हम फॉर्मूला हमें याद होगा, जहाँ एक साइड पे लिख के रख लीजिए पहले ही तोड़ने से पहले। तो 2xy लिखना था हमने। तो 2 इंटू एक्स मतलब पहली टर्म 2x, तो y मतलब सेकंड टर्म 3y। तो तोड़ा हमने इसी है, अपने से नहीं लिखा, तोड़ा इसे यही 12। ये देख लो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy। आगे फिर हमें 2 इंटू आगे करना है, 2 इंटू बचा हमारे पास क्या 12। तो 12 जो है वो y और z चाहिए। तो y देख लो कि सेकंड टर्म 3y और z, यहाँ से जब ये 3 बन जाती हैं तो आपको इजी बन जाता है। इन्हीं को देख देख के आप तोड़ते जाओ और फिर चेक करते जाओ क्या ये बनता है या नहीं बनता। मैंने इन्हीं को देखा, यहाँ y की जगह 3y लिखा और z की जगह -4z लिखा, और बाद में दोबारा देखा इनको, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 और माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। तो yz ऐसे तोड़ा। फिर प्लस हमें चाहिए 2xz या zx, और इसी को तोड़ना है 16। तो 2 इंटू 2x, क्योंकि x हमारे पास 2x है, पहली टर्म 2x है, और z हमारे पास -4z है। तो फिर दोबारा चेक करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 और माइनस इंटू प्लस -16 z एक्स जेड की जगह हमने यही लिख दिया। तो अब जब हमने ये बनाया तो हमें बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ये वाला इस तरह से दिख रहा है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस दिस प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम इसे ही कंपेयर करेंगे इसके साथ। जब हम इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे तो x हमारे पास क्या आएगा है 2x, और y क्या आएगा, ये सेकंड टर्म 3y, और z क्या आएगा थर्ड टर्म -4z। आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं कंपेयर करने की, क्योंकि वो इसी तरह से बना हुआ है, इसलिए ये तीनों से हमें कंपेयर हो जाएगा, पहले 3 टर्म से हमें कंपेयर हो जाएगा। यहाँ x भी आ गया हमारे पास, y भी आ गया हमारे पास, और z भी आ गया। तो यही आइडेंटिटी लगाएंगे, मगर ये उल्टी करके लगाएंगे, साइड राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड में, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का हमारे पास। तो भरेंगे इसकी जगह x की जगह 2x, तो 2x होल स्क्वायर, y की जगह 3y, क्योंकि दिया है हमारे पास, ये निकाल लिया हमने, 3y होल स्क्वायर प्लस -4z की जगह z की जगह -4z होल स्क्वायर, प्लस वही लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह भरते जाइए। आप जब आइडेंटिटी लिख ली तो आपने ये तीनों बना लिया, आप ऊपर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इनकी जगह पे भरते जाइए, जो है वो भरते जाइए। 2 इंटू एक्स की जगह 2x और y की जगह 3y, और 2 प्लस 2 इंटू y की जगह 3y और z की जगह -4z, प्लस 2 इंटू zx, तो xz एक ही बात है, तो मैंने पहले x लिख लिया। 2 इंटू 2x, तो 2x क्या आएगा, क्या है x की जगह है, और z -4z, z की जगह क्या है हमारे पास, क्या है z -4z, तो ये लिया हमने।
तो ये वाली लाइन बनी हमारी, ये ऊपर वाली नहीं बनी, ये वाली लाइन बनी जो तोड़ के हमने बनाई थी। तो इजिकल टू हम लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह x भरेंगे 2x, y की जगह y भरेंगे 3y और z की जगह z भरेंगे -4z होल स्क्वायर। तो अब बाद में इनको इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये भी बार पहले हमने इसको तोड़ के ये बनाया था, आप इकट्ठा करेंगे 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने इधर भी बता दिया है, तो ये आप खुद कर लीजिए। 2x ये 4x स्क्वायर प्लस इसका बनेगा 9x स्क्वायर, इसका बनेगा 16z स्क्वायर, इसका बनेगा सब 12xy, इसका बनेगा -24yz और इसका बनेगा -16xz। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हम सिर्फ खोलेंगे 2x प्लस 3y माइनस इंटू प्लस -4z एक बार क्योंकि होल स्क्वायर है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में लिखा था तो इसे हम 2 बार लिख देंगे, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई x, तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, जहाँ 2 स्क्वायर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये भी समझ लो 2 है पूरा का पूरा, एक बार 2 मल्टीप्लाई दूसरी बार 2, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 4z। हम यहाँ भी छोड़ देते बट उन्होंने हमें क्या कहा है, फैक्टराइज करने हैं, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग करके लिखना है। तो ये मल्टीप्लाई ये करें तो हमारे पास यही बनता है, ये इसके 2 फैक्टर हो गए। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हम निकालेंगे यहाँ पे आगे। तो ये है इसका सेकंड पार्ट, यह है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2xy प्लस 4 स्क्वायर रूट 2yz माइनस 8xz। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर थे, मतलब 2 स्क्वायर का पता है आपको 4 होता है, 3 स्क्वायर का पता है आपको 9 होता है, जहाँ 4 स्क्वायर का पता है आपको 16 होता है, मगर ऐसा कोई नंबर नहीं आपने पढ़ा जिसका स्क्वायर करके 2 आए। तो हम क्या करेंगे कि आपको ऐसा टेबल में कभी नहीं आया कि क्योंकि 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे आपने 8th में भी पढ़े हैं स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के चैप्टर में। तो अब इससे क्या करेंगे, इसे भी तो हमने होल स्क्वायर बनाना है, पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, मगर ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये अकेला ये सिर्फ 2 है। तो हम इसे बनाएंगे कैसे कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है कि 2 जो है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो इस 2 की जगह हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो अगर 2 बार लिखा तो हम स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 2 की जगह मैंने लिखा स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, बट यहाँ माइनस भी लिया। माइनस क्यों लिया, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया आपको, अब हम देखो कि इसमें भी माइनस है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी माइनस है। इसका मतलब कोई या तो y नेगेटिव है और या x नेगेटिव है, तभी जहाँ 2 एक्स वाई है ना, या x नेगेटिव है या y नेगेटिव है। और नेगेटिव वाला इधर कौन है, इधर कौन है, इधर है एक्स जेड, तो या फिर z भी नेगेटिव है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें नेगेटिव वालों में x भी है और इसमें भी x है, दोनों में कॉमन है x, इसका मतलब x नेगेटिव ले लेते हैं। तो x नेगेटिव होगा तो x वाली टर्म जो है वो हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। जैसे वहाँ लिया था मैंने -4z स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस रूट 2 तो बनाया हमने, 2 को तोड़ा, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो 2 बार लिखा, इसका मतलब रूट 2 होल स्क्वायर आ गया। तो इस 2 की जगह लिखेंगे रूट 2, बट माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये टर्म माइनस की थी वहाँ पे, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर करें तब भी 2 आता है, माइनस रूट 2 स्क्वायर करें तब भी 2 आता है। तो यहाँ हमें माइनस लगानी पड़ी, क्योंकि इस वजह से यहाँ जो माइनस दिए हैं इनको लाने के लिए ये लगानी। तो ये आ गया माइनस रूट 2 एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई अकेला है तो वाई स्क्वायर ही रहा। अब बात आ गई इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको भी हम जैसे ये रूट 2 इंटू रूट 2 के बराबर, ऐसे 8 इज इक्वल टू रूट 8 इंटू रूट 8 लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू रूट 8 इंटू रूट 8 लिख सकते हैं। अब रूट 8 को हम तोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो क्योंकि हम रूट 8 स्क्वायर कर सकते थे यहाँ, रूट 8 होल स्क्वायर रूट 8 जेड होल स्क्वायर कर सकते थे यहाँ पे हम, मगर यहाँ पे तो आप रूट 8 को अगर तोड़ें तो 4 इंटू 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, 2 आ गया, तो रूट 8 जो किसके बराबर होता है 2 रूट 2।
तो इसका मतलब 2√2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है 4, और √2 × √2 क्या होता है 2, तो 4 × 2 8। तो ये हमारे पास आया 2√2 × z होल स्क्वायर। 8 की जगह हमने लिखा 2√2। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 8 ही बनेगा। मैंने तोड़ के यहाँ बता भी दिया आपको। उसके बाद ये तीनों मिल गए हमें। जब तीनों मिल गए तो पहले चाहिए हमें 2a 2xy। 2 मतलब फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास -√2x, -√2x लिखा, और सेकंड टर्म थी y, और उसके बाद प्लस 2yz। तो 2y मतलब सेकंड टर्म y, और z हो गई थर्ड टर्म 2√2z, तो यही लिखा। उसके बाद प्लस 2xz या zx। तो x क्या है हमारे पास, अगर x मतलब पहली टर्म देख लें हम, तो -2x -√2x, तो z है 2√2z। तो ये हमने इन्हीं को तोड़ा। इसको आप द्वारा मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यही बनेगा, इसको द्वारा मल्टीप्लाई करो इस चीज़ को, यही बनेगा। इन्हीं को तोड़ा, मगर हमें इनकी मदद लेके तोड़ा कि हमें गलती ना हो, इजी हो जाए। तो बिल्कुल इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो माइनस इंटू प्लस माइनस 2√2xy, ये आ गया हमारे पास। अब हम कंपेयर करेंगे इसको इसी के साथ, इसकी RHS के साथ, यही जो हमने आइडेंटिटी पीछे पड़ी है x + y + z होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हमें उल्टी साइड दिखाई हुई है, राइट साइड दिखाई, तो राइट साइड ले ली हमने, इधर लिख ली, और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले गए। तो ये आ गई आइडेंटिटी, इस तरह से लिख दी। तो अब x की जगह x भरो, x हमारे पास क्या है, ये है -√2x, तो होल स्क्वायर, प्लस y की जगह y स्क्वायर, प्लस z की जगह 2√2z होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस, क्योंकि हमें क्या दिया है, जो चीज़ें दी हुई हैं मैंने बड़े क्वेश्चन में समझा दी हैं, इसलिए आप जो चीज़ें दी हुई हैं, जो हमारे पास x y z आ गया, वो भरते जाओ x y z की जगह। तो फिर आगे 2y की जगह y भरो 2y, और z की जगह z भरो, वो है 2√2z, और फिर उसके बाद 2zx, 2 की जगह 2 आ गया, z की जगह z भरो, तो वो है हमारे पास 2√2z, और x की जगह x भरो है -√2x। ये भर दिया आपने सारा। तो ये वाली लाइन बन गई, सेकेंड लाइन यही लिखी है हमने, यही बन गई, उसी से बनाई थी। इज इक्वल टू x हमारे पास -√2x है, तो प्लस y की जगह y ही है, और z की जगह 2√2z है। तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर। तो एक लाइन और लिखेंगे, क्योंकि हमने फैक्टर देने हैं, 2 बार लिखना है, नहीं तो यहाँ ही छोड़ देते। तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं द्वारा, उसी तरह से लिख देते हैं। तो यही √2 -√2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2x², यही बना। तो यही लाइन पूरी की पूरी ऊपर वाली बन जाएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से देख के, क्योंकि उसी को तोड़ के हमने लिखा हुआ है। तो इज इक्वल टू, तो इनको भी आपने उसी तरह से 2 बार लिख दिया जैसे हमने पहले दिया, -√2x + y + 2√2z, एक बार मल्टीप्लाई फिर द्वारा -√2x + y + 2√2z। ये इसके 2 फैक्टर बन गए। कहने का मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही बनता है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सारे निकालने हैं, जो मैंने छोड़े हैं बीच में, ये आपने ट्राई करने हैं, खुद निकालने हैं अच्छी तरह से।